हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। ये आपकी फर्स्ट ईयर C2 क्लास की बिजनेस स्टडी की सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने व्यवसाय के अर्थ और मानवीय क्रियाओं के बारे में समझा था। व्यवसाय के बारे में बताया गया था कि व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति बिजी शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यस्त रहना, और इसी बिजी शब्द से शब्द बना है बिजनेस, यानी बिजनेस। यानी बिजनेस वो क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहता है और इन क्रियाओं का उद्देश्य धन की प्राप्ति होती है। इसी संबंध में बताया गया था कि मानवीय क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी कहलाती हैं अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति है, और अनार्थिक क्रियाएं वो हैं जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं है। इतना कंसेप्ट कल वाली क्लास में बताया गया था। जो हमारा क्वेश्चन है, व्यवसाय का अर्थ तथा विशेषताएं बताइए। तो अर्थ तो ये जो आपको बताया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी मैंने इससे रिलेटेड पिक भी भेज दिया है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा व्यवसाय का अर्थ और विशेषताएं बताइए। तो व्यवसाय का अर्थ की बात हो गई है। इसके बाद व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्या है व्यवसाय की विशेषताएं? व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक मानवीय क्रिया है। यानी व्यवसाय जो है वो मानवीय क्रिया है जिसका संचालन मानव द्वारा धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी, नंबर 2, जोखिम, जिसे हम रिस्क कहते हैं। व्यवसाय कैसा भी हो, छोटे स्तर पे किया जाए, बड़े स्तर पे किया जाए, क्रय विक्रय से संबंधित किया जाए, किसी वस्तु के उत्पादन से किया जाए, हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं कुछ भाग जोखिम निहित होता है। हम किसी भी व्यापार को, या कोई भी व्यापारी किसी व्यापार व्यवसाय को इस उद्देश्य से करता है कि उस व्यवसाय के संचालन के माध्यम से वह धन की प्राप्ति करे, उसे लाभ हो। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि लाभ ही हो सकता है हानि हो जाए। भविष्य की अनिश्चितताओं को नहीं बताया जा सकता पहले से ही। जिस बिजनेस को हमने शुरू किया, हो सकता है उसमें सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी आ गई कि उसमें प्रतिबंध हो गया, या जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, महामारी, इसमें बहुत से व्यापारी या बहुत से व्यवसाय आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। कुछ दुकानें जो शोरूम किराए पर लेकर संचालित की जा रही थी, लॉकडाउन की अवधि में विक्रय तो नहीं हो पाया, लेकिन जो मंथली रेंट था वो देना पड़ा है दुकानदार को, वो उसका नुकसान है। तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं जोखिम निहित होता है। नंबर 3, वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। यानी कोई भी व्यवसाय किया जाए, उस व्यवसाय में या तो हम किसी वस्तु का लेन देन करेंगे। मान लीजिए हमारी किसी
रेडीमेड गारमेंट की दुकान है तो हम विभिन्न कपड़ों का क्रय विक्रय करेंगे, या फिर हम कुछ सेवाओं का लेन देन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किराए पर गाड़ी की आवश्यकता है, तो बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं जो किराए पर गाड़ी उपलब्ध कराती हैं, वो एक सेवा या सुविधा हमें उपलब्ध कराती हैं। तो व्यवसाय में वस्तु या सेवाओं का लेन देन किया जाता है। फिर है लेन देन में नियमितता, यानी व्यवसाय तभी कहा जाएगा जब वस्तुओं और सेवाओं में जो लेन देन किया जा रहा है वो नियमित और निरंतर रूप से किया जाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने किसी से कभी आवश्यकता हुई और गाड़ी किराए पे ले ली, उसके बाद वो गाड़ी किराए पे चलाता ही नहीं है, या हमने किसी अपने मित्र से आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी ली, तो वो उसका व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय तब होगा जब बाकायदा उसका काम हो। ये हमने किसी अपने साथी से, किसी दोस्त मित्र से प्रयोग के लिए कुछ कपड़े ले लिए, चाहे बदले में उसको पैसे भी दिए हैं, लेकिन ये लेन देन उस व्यक्ति के लिए, हमारे दोस्त के लिए व्यवसाय नहीं होगा, क्योंकि वो नियमित नहीं है। नियमित वो होगा जब बाकायदा आपकी दुकान हो, आप पैसे के बदले ही कपड़ों या सेवाओं का लेन देन करते हो, तब वो व्यवसाय कहलाता है। अगला इसकी विशेषता आती है उपयोगिता का सृजन, यानी व्यवसाय में जो व्यापारी है उसको लाभ तो होगा, उसका संचालन व्यवसाय का व्यापारी द्वारा इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि उसे लाभ हो, लेकिन साथ ही साथ उसे उपभोक्ता को भी संतुष्टि प्रदान करनी होती है। उपभोक्ता भी अपने पैसा खर्च करके जो वस्तु या सेवा ले रहा है उसको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। यानी मान लीजिए गर्मी का समय है और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए हमने किसी एसी को ख़रीदने का निर्णय लिया, एसी ख़रीदा, एसी का प्रयोग किया, तो ये बात तो ठीक है कि उस एसी को ख़रीदने से जिस दुकान से हमने ख़रीदा उसको लाभ हुआ होगा, लेकिन साथ में लाभ उपभोक्ता होगा, यानी हमें भी है, हम गर्मी से बच रहे हैं। तो वो व्यवसाय जो है वो वस्तुओं या सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करता है, उनको सर्जित करता है। अगला होता है लाभ प्रयोजन, यानी व्यापारी या व्यवसायी द्वारा जो व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है उसका उद्देश्य लाभ को कमाना हो। व्यवसाय या सेवाओं का लेन देन या उनको व्यवसाय का संचालन इस उद्देश्य से किया जाता है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय या सेवाओं के आदान प्रदान से व्यापारी या व्यवसायी को लाभ प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही साथ वो ग्राहकों की संतुष्टि को भी ध्यान में रखता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ को अर्जन करना है। विनिमय तत्व, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आदान प्रदान। यानी जब कोई वस्तु ली जाए और उसके बदले कोई दूसरी दी जाए तो उसे हम विनिमय कहते हैं। यानी व्यवसाय में विनिमय तत्व होता है। जब हम किसी व्यवसाय को करेंगे, हम अपनी वस्तुओं को विक्रय करेंगे, तो जो ग्राहक हैं, खरीदार हैं, जो माल को खरीदते हैं, क्रेता हैं, हम अपनी वस्तु उनको देंगे, यानी वस्तु का तो हमने प्रदान किया, और वो व्यक्ति जिन्होंने वस्तु हमारी दुकान से खरीदी है वो हमें बदले में उसका कीमत मूल्य मुद्रा के रूप में चुकाएंगे। तो यानी एक तरफ वस्तु दी गई और दूसरे पक्ष में मुद्रा की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे व्यवसाय में विनिमय तत्व होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु दी जाएगी, पैसा प्राप्त होगा, या सेवा दी जाएगी, उसके बदले पैसा प्राप्त होगा। अगला आता है सेवा भाव।
अभी एक जो विशेषता थी वो लाभ प्रयोजन था। मैंने बताया कि व्यापारी या व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, लेकिन साथ ही साथ उस उद्देश्य के साथ साथ सेवा भाव भी होना अनिवार्य है, क्योंकि जब सेवा भाव होगा तभी ग्राहक संतुष्ट होगा। ग्राहक की संतुष्टि से ही हमारी दुकानदारी बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, नए ग्राहक आएंगे, ज़्यादा विक्रय होगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो सेवा भाव का होना भी व्यवसाय में अनिवार्य है। अगला आता है इसमें पारस्परिक संतुष्टि। पारस्परिक का मतलब है दो पक्ष हैं, एक तो व्यापारी और दूसरा ग्राहक। व्यवसायिक क्रिया में दोनों पक्षों की संतुष्टि अनिवार्य है। ग्राहक को उसके इच्छा के अनुरूप वस्तु की प्राप्ति हो तो वह संतुष्ट होगा, व्यापारी को अपनी वस्तु या सेवा का उचित मूल्य प्राप्त हो तो वह संतुष्ट होगा। यानी व्यापारी और ग्राहक दोनों की पारस्परिक संतुष्टि व्यावसायिक क्रियाओं में होती है। अगला है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से व्यापारी या व्यवसाय या उद्योग करने वाले व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं या संतुष्टि करते हैं उनकी। यानी जब कोई व्यापारी या व्यवसायी अपने द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम से व्यापारी ग्राहक के बीच में जो व्यावसायिक क्रिया होती है उसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति व्यवसायी या व्यापारी द्वारा की जाती है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुरूप वस्तु की प्राप्ति हो, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। तो समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता है, व्यवसाय की विशेषता में आती है। आप इस वीडियो को देखें। वैसे इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने पिक भी भेज दिया है, उसमें से आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना के आपकी समझ में आया तो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है, व्यवसाय का अर्थ और विशेषताएं बतानी है। पहले आप अर्थ लिखेंगे फिर विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये भी क्वेश्चन आएगा। यदि कोई आपको समस्या है, प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।